हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज हम गरुड़ पुराण में बताई गई इसी नदी के बारे में जानेंगे कि क्या कर्म करने पर मृत्यु के पश्चात जीव को वैतरणी नदी में धकेल दिया जाता है। आइए जानते हैं यमराज का कैसा है संसार और कैसी ही यमलोक की वैतरणी नदी। एक बार गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि किन पापों के कारण मनुष्य वैतरणी नदी में जा गिरते हैं। तब भगवान ने बताया कि जो लोग अच्छे कर्मों से दूर रहते हैं और हमेशा पाप कर्मों लगे रहते हैं, उन्हें एक नरक से दूसरे नरक, एक दुख के बाद दूसरे दुख और एक भय के बाद दूसरे भय का सामना करना पड़ता है। पापी जीवों को दक्षिण द्वार के मार्ग से ले जाया जाता है। इसी मार्ग के बीच वैतरणी नदी पड़ती है, जहां पापी जीव जाते हैं। जो मनुष्य धरती पर ब्राह्मणों की जान लेते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, बालकों की जान लेते हैं, गोवध करने वाले, स्त्री की जान लेने वाले, गर्भपात करने वाले, गुरु का धन लेने वाले और ब्राह्मण का धन लेने वाले वैतरणी नदी में गिर जाते हैं। जो मनुष्य ऋण लेकर उसे नहीं लौटाते, विश्वासघात करने वाले, किसी को विष देने वाले, गुणवानों से ईर्ष्या रखने वाले और उनके गुणों की प्रशंसा न करने वाले, लोगों को खुद से नीचा समझने वाले और उनका सम्मान न करने वाले, सत्संगति से दूर रहने वाले, तीर्थों, सज्जनों, गुरुजनों और देवताओं का अपमान करने वाले, पुराण, वेद, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले जीव, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, दूसरों को दुख देने वाले और दुर्वचन बोलने वाले जीव भी वैतरणी नदी में जा गिरते हैं। ये सभी अधर्मी जीव रात दिन विलाप करते रहते हैं और यम मार्ग में जाते हैं। वहां इन जीवों को यमदूतों की मार झेलनी पड़ती है। इसके बाद यमदूत पीटते हुए जीवों को वैतरणी नदी की ओर गिरा देते हैं। माता, पिता, गुरु और पूज्य जनों का अपमान करने वाले, वचन देकर ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान न देने वाले, दूसरों को दान करने से रोकने वाले, कथा को भंग करने वाले, अपने स्वार्थ के लिए पशुओं को नुकसान पहुंचाने वाले, मांसभोजी, शास्त्रों को न मानने वाले, स्त्री का अपहरण करने वाले और कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाले जीव वैतरणी में गिरते हैं। ये सभी मार्गों की यातनाएं झेलने के बाद यम के भवन में पहुंचते हैं और यम की आज्ञा से दूत आकर दोबारा पापियों को वैतरणी में धकेल देते हैं। भगवान बताते हैं कि वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में से सबसे अधिक कष्टप्रद है। इसी कारण यमदूत पापियों को इस नदी में फेंक देते हैं। धार्मिक ग्रंथों और गरुड़ पुराण के अनुसार धर्मी लोगों को वैतरणी नदी का जल अमृत के समान दिखाई पड़ता है और वहीं पापियों को इस नदी में रक्त भरा हुआ नजर आता है। माना जाता है कि वैतरणी नदी 100 योजन में फैली हुई है और इसमें गिद्ध व मछलियां भारी संख्या में मौजूद रहती हैं। इस नदी का जल खौलता हुआ होता है और इसमें गंदगी, दुर्गंध, मांस व कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। जो पापी वैतरणी में गिरते हैं, वो भयंकर जीव जंतुओं और उबलते हुए जल में पीड़ित होकर विलाप करते रहते हैं। इस नदी को पार करना पापियों के लिए बहुत अधिक कठिन होता है। पुराणों में इस यातना से बचने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय जीव ने गाय दान की हो तो उसे वैतरणी नदी पार कराई जा सकती है। कहा गया है कि इस नदी के तट पर पहुंचने पर एक गाय आती है जो पूछती है कि तुम्हारा पुण्य कुछ हो तो बताओ। जिन्होंने गाय का दान किया होता है वह गाय की पूंछ पकड़कर इस भयानक वैतरणी नदी को कुशलतापूर्वक पार कर जाते हैं। मृत्यु के बाद जब यमदूत पापी जीवात्मा को लेकर वैतरणी नदी के पास से गुजरते हैं तो नदी का रक्त खौलने लगता है। कहते हैं जो जीवन में बुरे कर्म करता है, धर्म कर्म, दान पुण्य के काम नहीं करता, उस पापी आत्मा को वैतरणी नदी पार करने में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। पापी आत्मा को देख यह नदी उग्र हो जाती है। इसके बाद यमदूत नाक में कांटा फंसाकर जीवात्मा को खींचते हुए नदी के ऊपर से ले जाते हैं।